वेलकम टू डे 2 ऑफ सिंगापुर। आज मैं सुबह जल्दी उठ गया और हमारे हॉस्टल का जो कॉमन एरिया था वहाँ पे चला गया। ये एरिया उन्होंने काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अगर आपको चाय या कॉफ़ी एंजॉय करनी है तो आप स्ट्रीट का व्यू साथ में देखकर उसको एंजॉय कर सकते हो। मेरे हॉस्टल के साथ में ही था एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, तो मैं वहाँ पे चला गया और जब मैंने प्राइसेस देखे मैं काफ़ी हैरान हो गया क्योंकि वहाँ पर प्राइसेस बहुत ही सस्ते थे। तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया चीज़ पराठा और कोल्ड ड्रिंक। चीज़ पराठा उन्होंने सर्व किया मुझे विद सांभर और वो बहुत ही स्वादिष्ट था। हमारे हॉस्टल की बैक स्ट्रीट्स पर काफ़ी सारे इवेंट्स देखने को मिल रहे थे एयरकॉन्स के। सिंगापुर में बिल्डिंग्स काफ़ी कलरफुल डिज़ाइन की गई हैं जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। जहाँ से मुझे बस कैच करनी थी वहाँ से मलियन पार्क सिर्फ 1 मिनट की वॉक पे था, तो मैंने सोचा चलो सुबह का व्यू वहाँ पे जाकर देखा जाए। वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी सारे जो लोग थे वो फ़ोटोग्राफ्स निकाल रहे थे। तो मैंने यही फ़ील किया कि रात का समय सबसे अच्छा है अगर आपको फ़ोटोग्राफ्स निकालना है। मालियन पार्क से मैंने पकड़ी बस लिटिल इंडिया जाने के लिए और जो वो ड्राइव थी वो 20 to 25 मिनट्स की थी। जो रास्ते में व्यूज़ आ रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे और ये हम पहुंच गए लिटिल इंडिया। यहाँ पर जो शॉप्स थी वो मोस्टली साउथ इंडियंस द्वारा ओन थी। स्ट्रीट की एंट्रेंस पे ही हमें देखने को मिलता है बफलो कार। लिटिल इंडिया में काफ़ी सारी गलियाँ थी और वहाँ पे अलग अलग जो शॉप्स थी वो बनी हुई थी। यहाँ पर काफ़ी सारे जो टेम्पल्स थे, हिंदू टेम्पल्स, वो भी देखने को मिलते हैं। और जो मोस्टली जो शॉप्स हैं वो फ्लावर्स की हैं, ज्वेलरी की हैं, साड़ी की शॉप्स हैं। It feels like in India, right? But believe me, Singapore. सिंगापुर में बिल्डिंग्स के ऊपर बहुत ही खूबसूरत आर्ट देखने को मिलती है और मैंने देखा मास्टर जी को, तो मैंने सोचा चलो मास्टर जी को वीडियो में लिया जाए। बिल्डिंग्स के जो कलर थे रंग बिरंगे वो आंखों को काफ़ी ज़्यादा अपील कर रहे थे। मेरे रास्ते में ही आई एक मॉस्क। So what's your name? Muslim. Yes, my name is Muslim. So yeah, my name is Saman. Nice to meet you. Yeah, Nice meeting thank you. you. Yeah. So you been to Amritsar? Yes, in 2018. Yeah. Did you like it? Oh yes, especially the Golgappa, Oh yes. Amritsari kulcha. The Yeah. food is nice. वहाँ का जो इंचार्ज था उसने मुझे परमिशन दी जो बिल्डिंग के अंदर जाकर इसकी वीडियोग्राफी करने की। मुझे इसका जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लिटिल इंडिया में आकर ऐसा लगता है जैसे आप सचमुच इंडिया में ही आ गए हो। जो सब्जी और फ्रूट की शॉप्स थी वो भी पूरी इंडिया जैसे ही इन्होंने लगाई थी और उसके साथ में ही था इंडियन हेरिटेज सेंटर। मैं जब गया तो उस दिन मंडे था और वो सेंटर क्लोज था। इसके जो एंट्रेंस टाइम्स हैं वो हैं 10 बजे से लेकर 6 बजे तक। इसके पास ही आते हैं 2 इंडियन हिंदू टेम्पल्स और उसी के साथ ही थी बहुत ही ज़्यादा बड़ी जो मार्केट थी जिसमें कि पूजा का सामान था और जो इंडियन अटायर्स थे। वहाँ पर जितनी भी शॉप्स थी वहाँ पर भजन चल रहे थे हिंदी में, पर कॉपीराइट की वजह से मुझे इसको म्यूट करना पड़ा। और वहाँ की जो वाइब थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं इंडिया में ही बैठा हूँ किसी मंदिर के पास। यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्टैचू कार्व किए गए हैं। It's very hot in here. So I met few local people which were from India, very beautiful people. So they told me few things about Singapore. It does rain a lot in here as well in the rainy season. Then the weather gets nice. And now we are heading to the Hindu temple. So he told me there are 2 temples on the way. He was a bit camera shy, so he didn't come on the camera. हम सबसे पहले जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल और ये आप देख सकते हैं जो ज्वेलरी शॉप्स हैं इंडियंस की, इनमें काफ़ी ज़्यादा गोल्ड भरा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि टूरिस्ट और ट्रैवलर में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। जो एक टूरिस्ट होता है वो सिर्फ कुछ गिनवी चुनवी जगह पर ही जाता है जो फेमस होती हैं, बट जो ट्रैवलर है वो जो स्ट्रीट्स हैं उनको एक्सप्लोर करता है और खुद सब कुछ ढूंढता है और दिखता है। हम पहुंच गए जी लक्ष्मी नारायण टेम्पल और वहां अंदर जाके हमने की ये जो प्रेयर्स थी और वहां से ब्लेसिंग्स लेकर हम चले गए दूसरे टेम्पल की ओर। पहले टेम्पल से बस 2 मिनट की वॉक पर था श्री वीरोमाकलयम्मा टेम्पल
और ये जो टेम्पल था वो साउथ इंडियन टेम्पल था। जो यहाँ पर स्टैचूज थे वो बहुत ही सुंदर तरीके से कार्व किए गए थे और यहाँ पर काफ़ी सारे गोरे थे जो ब्लेसिंग्स लेने आए थे। आप देख सकते हैं कि जो देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ हैं वो कितनी सुंदर तरीके से सजाई गई हैं। और उसके पास में ही था जो उन्होंने प्रसाद में वो फ्रूट्स का लंगर दे रहे थे और मैंने वहाँ से लिए कुछ पेड़। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही मुझे दिखा कृष्णा फ्री मील्स का बैनर और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर सिर्फ $1 की डोनेशंस देकर पूरा मील मिल जाता है। मेरे सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो कोई होटल नहीं, एक हॉस्पिटल है। यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं वो कितने ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स के होंगे आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। लिटिल इंडिया के पास में ही है अरब स्ट्रीट। सो हम बाय वॉक करते करते जो 1 किलोमीटर था वहाँ से सीधा आ गए अरब स्ट्रीट। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक जो मॉस्क है वो बनी हुई है और इसके आसपास आपको काफ़ी सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं मुगली स्टाइल के वो मिलेंगे। अगर आप नॉन वेज को लाइक करते हो तो आपको यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगी। Yeah, no problem. Thank you. Sorry. इसके पास ही इधर खरीदने के लिए काफ़ी सारी शॉप्स बनी हुई हैं। जो मॉस्क का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ है। इस मॉस्क में सिर्फ मुस्लिम लोग ही अंदर जा सकते हैं, जो दूसरे लोग हैं वो सिर्फ इसको बाहर से देख सकते हैं। इसके पीछे ही है एक स्ट्रीट, यहाँ से इसका व्यू और भी ज़्यादा अच्छा आ रहा था और उसकी जो पिछली मार्केट थी वहाँ पर हमें जो टर्किश शॉप्स थी वो देखने को मिली और जो बिल्डिंग्स का कलर था वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। इन्होंने अपनी शॉप्स को बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया है और जो इसमें जो लाइटनिंग यूज़ की गई है वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है। आज मौसम थोड़ा बढ़िया था। नॉर्मली यहाँ पर थोड़ी गर्मी होती है पर आज थोड़ी सी हवा चल रही थी तो घूमने में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सिंगापुर की जो लेंथ है वो है अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स और जो इसकी विड्थ है वो है 27 किलोमीटर्स। पर सिंगापुर सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, इसमें काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं जो कि कवर होते हैं इसके साथ। सो सिंगापुर के पास 64 ऑफशोर आइलैंड्स भी हैं और जो यहाँ पर करेंसी है वो है सिंगापुर डॉलर्स। और जो यहाँ का जो एरिया है वो 50% आइलैंड है वो ग्रीनरी से भरा हुआ है। यह है सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट इसको देखने के लिए और अपनी फ़ोटोग्राफ्स निकालने के लिए। इसके पास ही थी एक बिल्डिंग, यहाँ पर जो आर्ट वर्क था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से किया गया था। मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी भी कंट्री में इतनी ज़्यादा कलरफुल बिल्डिंग्स नहीं देखी। यहाँ पर जितनी भी स्ट्रीट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल हैं और इनको घूमने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। सिंगापुर बहुत ही हाईटेक कंट्री है। यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो बहुत ही ऊंचाई पर बनी हुई हैं और जो उनका आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अरब स्ट्रीट से मैंने बस पकड़ी और पहुँच गया चाइना टाउन। और जो इंटरेस्टिंग थिंग थी, जो चाइना टाउन था वहाँ पर एक हिंदू टेम्पल बना हुआ था, इसके साथ ही था एक बुद्धिस्ट टेम्पल। तो पहले मैं चला गया इस हिंदू टेम्पल को देखने के लिए। हिंदू टेम्पल्स को सिंगापुर में देखना ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि यहाँ पर जो काफ़ी सारे हिंदू टेम्पल्स बने हुए हैं और इसी के पास थी टिन टिन की शॉप। जब मैं बच्चा था तो ये कार्टून्स बहुत ज़्यादा देखता था, तो मैं इस शॉप में जाकर वो उसका जो स्टैचू था वो देखने चला गया। इसके पास ही था एक बुद्धिस्ट टेम्पल और जो ये पूरी स्ट्रीट्स थी ये बहुत ही ज़्यादा कलरफुल थी और जो उन्होंने जो रेड लैंटर्न्स थे वो लगाए हुए थे। ये थी इसकी एंट्रेंस और इसकी कोई भी फ़ीस नहीं थी।
आप देख सकते हैं जो स्टैचू हैं लॉर्ड बुद्धा के इस टेंपल में। अंदर जाना हमारे लिए अलाउड नहीं था, हम सिर्फ इसको बाहर से देख सकते थे और जो इसकी वीडियोग्राफी सिर्फ बाहर से ही अलाउड थी। इसके पास ही लिफ्ट्स बनी हुई थी और जो इसका ऊपर वाला जो फ्लोर था वहाँ पर था एक म्यूज़ियम। जो वो म्यूज़ियम था उसमें जो वहाँ के जो आर्टिफैक्ट्स थे उस टाइम के वो रखे गए थे और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। सिंगापुर की जो 31% ऑफ पॉपुलेशन है वो बुद्धिज़्म को फॉलो करती है और इनका जो मेन गोल है वो है अटेनिंग निर्वाणा, जिससे कि वो साइकिल ऑफ रीबर्थ और जो डेथ है वहाँ से वो मुक्त हो जाएं। और ये बिलीव करते हैं कर्मा में कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। हम मंदिर और म्यूज़ियम को देखकर आगे बाहर चाइना टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा भीड़ वाला एरिया था, काफ़ी लोग यहाँ पर इसको देखने के लिए आते हैं। सिंगापुर की जो लैंग्वेजेस हैं गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड वो हैं इंग्लिश, मैंड्रिन, मलई एंड तमिल। जो मैंड्रिन है वो 74% ऑफ जो रेजिडेंट्स हैं चाइनीज़ कम्युनिटी के वो बोलते हैं। जब भी आप एमआरटी में सफ़र करोगे तो जो वो लैंग्वेजेस उसमें ट्रेन में अनाउंस करते हैं वो है जो मैंड्रिन है, इंग्लिश है एंड तमिल लैंग्वेज। चाइना टाउन में 2 किलोमीटर चलने के बाद मैंने पकड़ी एक बस और पहुंच गया सीधा अपने हॉस्टल में। तो मैंने की वहाँ पे जो थोड़ी सी रेस्ट थी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गया था। मैं दिन भर से ही पैदल चल रहा था वहाँ पे। इस हॉस्टल को देखकर ऐसा लगा जैसे मैं टाइम ट्रैवल करके किसी और ही गैलेक्सी में पहुँच गया हूँ। आप देख सकते हो ये कितना नीट एंड क्लीन तरीके से बनाया गया है। और ये थे वहाँ के जो लॉकर्स थे। जो लॉकर्स थे वो जब हम कार्ड वहाँ पे टैप करते हैं तो तब ओपन हो जाते थे और उसमें मैंने स्टोर किया अपना बड़ा बैग। और इसमें काफ़ी स्पेस थी कि आप जो अपना कैरी ऑन बैग है वो स्टोर कर सकते हो। तो फिर मैंने खोला अपना छोटा सा कैबिन रात को सोने के लिए। ये देखने में आपको चाहे छोटा लग रहा होगा पर जब आप इसके अंदर जाते हो तो आपको काफ़ी स्पेस मिल जाती है आराम से सोने के लिए। तो इसमें मुझे मिला एक छोटा सा लॉकर, एक मिरर और इसके साथ ही था एक छोटा सा टीवी। और जो ये डोर है वो अंदर से लॉक हो जाता है। अगर एमरजेंसी में अगर ये ओपन नहीं हो रहा तो उन्होंने इसके साथ ही एक जो कुंडी थी वो दी हुई थी कि आप इसको ओपन कर सकते हो अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हो। रेस्ट करने के बाद मैं चला गया बाहर लंच करने के लिए और बाहर मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना मरीना बे सैंड्स चला जाए और जो शिप वाली बिल्डिंग है वहाँ पर वो देखी जाए। तो जो ट्रेन स्टेशन था वो मेरे से 1 किलोमीटर की दूरी पे था, तो मैंने पकड़ी ट्रेन मरीना बे सैंड्स के लिए। और ये आप देख सकते हैं मरीना बे सैंड्स की बिल्डिंग। मरीना बे सैंड्स में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। वहाँ पर बना हुआ है कसिनो। जो मरीना बे सैंड्स है वो कनेक्टेड है एक शॉपिंग सेंटर से। जो उसका रास्ता है वो नीचे ही बेसमेंट से निकलता है। जब मैं मरीना बे सैंड्स पहुंचा तो उन्होंने मुझे बताया कि वो सारी टिकट्स आज रात की सोल्ड आउट हो चुकी हैं और मुझे कल आना पड़ेगा। शॉपिंग सेंटर का जो मेन गेट था वहाँ से सिटी का व्यू बहुत ही ज़्यादा मस्त आ रहा था और इसके सामने ही आपको जो सिंगापुर के मेजर स्ट्रक्चर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। मेरे सामने ही आप देख रहे हैं जो हेलिक्स ब्रिज है जो कि एक डीएनए की शेप में बना हुआ है और इसके सामने है जो इनका साइंस म्यूज़ियम। इसके सामने ही आप देख सकते हो जो इनका फेरिस व्हील है एंड जो बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर है मरीना बे सैंड्स का।
सिंगापुर को एक्सप्लोर करने के लिए जो बेस्ट टाइम है वो है इवनिंग एंड नाइट, क्योंकि उस टाइम पे ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा फील नहीं होती और आप आराम से जो घूम सकते हो, जो लोकल मार्केट्स हैं वहाँ की। हेलिक्स ब्रिज से चलते चलते मैं पहुँच गया गार्डन्स बाय द बे के लिए, और यहाँ पर जो एक शो होता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आप जो लाइट्स हैं एंट्री हाउसेस पर वो एंजॉय कर सकते हो, और यहाँ पर आपको मरीना बे सैंड्स का बहुत ही क्लियर व्यू मिलता है। ये जो सुपर ट्री ग्रूव्स आप देख रहे हो, जो इसकी लाइटनिंग की टाइमिंग्स हैं वो है 7:45 PM एंड 8:45 PM। इट वॉज प्योरली अ मैजिकल एक्सपीरियंस फॉर मी। जो लाइट्स थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। इस लोकेशन पे मैंने क्लिक करी अपनी एक ब्यूटीफुल पिक्चर, और फिर मैं चला गया शॉपिंग सेंटर में अपनी जो MRT ट्रेन है उसको कैच करने के लिए। और मैंने सोचा क्यों ना कुछ कैश निकाल लिया जाए, तो ये है वहाँ का $50 का नोट, जो इंडिया के आई थिंक 3000 के बराबर है। मैंने पकड़ी वहाँ से ट्रेन, और जो मेरे हॉस्टल का रास्ता था उसके जो रास्ते में आया एक बहुत ही बढ़िया होटल। तो जो उसकी एंट्रेंस थी वहाँ पर जो सिंगापुर की हिस्ट्री है वो दिखाई गई थी। तो मैंने जो इसकी वीडियोग्राफी की अंदर से, मैंने अभी तक ऑस्ट्रेलिया में इसकी जैसी बिल्डिंग नहीं देखी। और फिर मेरे हॉस्टल के रास्ते में आया मरीना बे सैंड्स, और मैं सोच रहा था कि मैं कितना लकी हूँ कि मैं जब हॉस्टल में वापस जा रहा होता हूँ और सभी लोकेशंस मेरे रास्ते में ही आ जाती हैं। और जो मेरा हॉस्टल था उसके पास थे बहुत सारे क्लब्स एंड इंडियन रेस्टोरेंट्स, तो मुझे खाने की वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी। इट वाज अ फन डे टुडे, और मैंने काफ़ी सारा वॉक किया। फिर मैंने खाया वहाँ से डिनर और चला गया अपने हॉस्टल सोने के लिए। मिलते हैं हम अपने डे 3 में।